छात्रों, हम आपके लिए बी फार्म बैचलर ऑफ फार्मेसी के एंट्रेंस टेस्ट के लिए क्लास लेकर आए हैं और ये दूसरी क्लास है। इससे पहली क्लास आप चैनल की प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और इसमें हम कराएंगे आपके लिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आपका, देखिए। डायमेंशन of a physical quantity. In all the system of units, the derived unit of all the physical quantities can be expressed in terms of the fundamental unit of mass, length, and time, raised to some power, the power to which fundamental units must be raised in order to express a physical quantity are called its dimension. To make it clear, consider the physical quantity density, which is defined as mass per unit volume. देखिए डेंसिटी है, जैसे क्या होता है डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। मास को m और वॉल्यूम LQ। इसकी विमा को लिखेंगे हम, डायमेंशन को लिखेंगे 1 L⁻³ और T0, ऐसा लिखें। ठीक है। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी आर 1 is mass -3 in length and time 0. Dimensional formula for density is ml-3, ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गया ना। अब कुछ आपको कराते हैं थ्योरी ऑफ डायमेंशंस applied to heat. In heat, temperature is assumed to be a fundamental quantity with dimension theta and unit k. Heat as Q represent energy. Hence Q क्या होगी डायमेंशन इसकी ml/2T-2 and unit is calories. अब देखिए स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा Q इक्वल ms/डेल्टा θ। इसलिए L बराबर क्या हो गया, Q/m∆θ। Hence S विमा होगी इसकी ml/2T-2, क्योंकि प्रत्येक ऊष्मा जो होती है उसकी यही विमा होती है।
चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या स्थितिज ऊर्जा हो, जितनी भी ऊर्जा हैं अपॉन एम थीटा। तो ये बना, एम से एम कट जाएगा, एल टू टी माइनस टू और थीटा ऊपर हो गया इनवर्स। एंड यूनिट इज कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, हीट हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। ये क्या होता है, Q इक्वल एम एल, इसलिए L बराबर Q अपॉन एम हो जाएगा। L की डायमेंशन हो गई Q की डायमेंशन और M की, तो ये हो जाएगी एम एल टू टी माइनस टू, क्यू की तो ये है ऊष्मा की, अपॉन एम, एम से एम कट जाएगा तो एल क्या हो जाएगी, एल टू टी माइनस टू, ये हो जाएगी माँ। और यूनिट इस कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ये क्या होता है, Q बराबर K डॉट A थीटा वन माइनस थीटा टू टी अपॉन टी, या K बराबर हो गया Q डी अपॉन A थीटा वन माइनस थीटा टू टी। इसलिए K बराबर हो गया डी क्यू अपॉन डी टी और पूरा अपॉन A डी थीटा अपॉन डी के, डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो एम एल टू टी माइनस टू अपॉन टी, इसी प्रकार इसकी एल स्क्वायर एरिया है, ए से एरिया है, एरिया की एल स्क्वायर होती है, एल टू स्क्वायर नहीं एल टू बोलते हैं, और थीटा की थीटा अपॉन एक्स क्या लेंथ है एल। तो ये बनी, पहले इसे बनाते हैं, तो ये एम एल टू टी ऊपर ले गए तो टी माइनस थ्री हो गया, और ये बनी एल टू थीटा और एल ऊपर चली गई एक, तो यहाँ वन हो गई एल। ठीक है, अब इससे करेंगे टोटल, तो एम तो ऐसी रहेगी, एल को ऊपर ले जाएंगे घट जाएगी, एम एल हो जाएगी, और टी माइनस थ्री और थीटा माइनस वन, क्या हो गई है क्योंकि एम एल टी माइनस थ्री थीटा माइनस वन, या थीटा इनवर्स। समझ में आ गया, आगे देखिए, थ्योरी ऑफ डायमेंशन applied to electrostatics क्या है, देखिए, विल डीलिंग विद इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली करंट स्ट्रेट
as fundamental quantity with dimension A and unit ampere. Charge. Charge I equal Q upon T या Q इक्वल आई टी। इसलिए क्या हो गया, Q की आई एम्पियर, ए और टी की कैपिटल टी, ये बनी डायमेंशन इसकी। यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल एम्पियर गुणा सेकेंड, ये बना है। फिर क्या होता है, कूलम। कूलम एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर सेकेंड या कूलम पोटेंशियल। V इक्वल W अपॉन Q। तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, V की डायमेंशन W की अपॉन Q की। लगा दो, W की क्या होती है, mL2T-2 कार्य की, और इसकी आवेश की क्या होगी, Q की, चार्ज हुई एम्पियर, और सेकेंड T टाइम। तो ये बन जाएगी फिर M ऐसे ही रहेगा, L स्क्वायर, T को ऊपर ले जाए, T-3 हो गया ये, और A -1। समझ गए ना, दिख रहा है। अब देखो, इट्स यूनिट क्या है, इसकी यूनिट इज जूल प्रति कूलम, या बोल सकते हैं वोल्ट। जूल प्रति कूलम या वोल्ट हो गया। अब देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या होगा, F अपॉन Q। इसलिए डायमेंशन E की कितनी हुई, F अपॉन Q की। F की क्या होती है, बल की, फोर्स की, mL/T-2, ये होती है फोर्स की, और चार्ज की एम्पियर टाइम AT कितनी होती है, AT। तो ये कुल कितनी बन जाएगी, M ऐसे रहेगा, L ऐसे रहेगा, T ऊपर चला है, T-3 हो गया, और A -1, ये बन जाएगी। इसकी यूनिट, इट्स यूनिट इज न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, ये इसकी यूनिट्स हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटी देखिए, ये क्या है, Q इक्वल CV, या C बराबर क्या है, Q अपॉन V। Q V का कैपिटल Q अपॉन Q, ये ऊपर पहुंच जाए तो Q स्क्वायर हो गया चार्ज, W कार्य। इसलिए इसकी डायमेंशन क्या हो गई, C की A2T2 अपन, क्योंकि एम्पियर
सेकेंड है ना इसके क्यू की, स्क्वायर स्क्वायर हो गया दोनों पे। और नीचे क्या है, वर्क, वर्क क्या होती है, एम L2T-2। तो कितनी हो गई है, ये बना एम, एम को ऊपर ले गए तो ये माइनस में हो गई, इनवर्स हो गया। L2 हो गई, माइनस की हो गई ये, T-2 ऊपर ले जाएंगे और प्लस के कितने हो जाए, T4 हो गया। और A2, ठीक है। और इसकी यूनिट देखो, इट्स यूनिट इज क्या हो गई, कूलम प्रति वोल्ट या फेरेड, फेरेड, ठीक है। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लग रही है आपको? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए आपको कैसी क्लासें चाहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों।